अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं पीपीएससी से रिलेटेड। जो हमारी बुक है उसका नाम है कंप्यूटर कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स। लास्ट टाइम जो हमने बुक स्टार्ट की थी वो हमारी थी ऑपरेटिंग सिस्टम थी। ऑपरेटिंग सिस्टम में से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो थे वो आए हुए थे, तो सबसे पहले हमने उसको कवर अप किया। अब जो हम लोग बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी कंप्यूटर कम्युनिकेशन और नेटवर्क से रिलेटेड है। इंशाल्लाह हम इसके भी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब आते हैं हम आपकी स्लाइड्स की तरफ। आप जो आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट है आपके डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स की जो बुक है इसका, लास्ट टाइम जो हमने बुक ख़त्म की है उसके टोटल हमारे 50 लेक्चर्स बने थे और उसमें जो वो बुक थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम की थी। उसमें हमने सारे टॉपिक कवर किए जो कि इम्पोर्टेंट थे हमारे पीपीएससी से रिलेटेड। अगर आप वो सुनना चाहें तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे जाके उसको उनको भी देख सकते हैं। अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर की जो हमारे कंटेंट हैं वो कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है हम ये देखेंगे, नेटवर्क्स क्या होते हैं ये देखेंगे, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ट्रांसमिशन मोड क्या है, फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन क्या है और नॉइज़ क्या है। तो ये हमारा जो आज के जो मेन टॉपिक है ये उनसे कंटेंट है। इंशाल्लाह हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करके सारे को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डाटा कम्युनिकेशन की तरफ कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है। डाटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हम लोग किसी को दे रहे हैं अपने डाटा को, कोई भी डाटा, कोई भी रॉ फैक्ट्स या फिगर होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम किसी को दे रहे होते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक डिस्टेंस के ऊपर हम अपने डाटा को भेज रहे हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन में क्या हुआ कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन है जो एक जगह पे बैठे हुए हम दूर किसी और बंदे को सेंड कर रहे हैं, किसी एक डिस्टेंस पे भेज रहे हैं, इसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, डाटा कम्युनिकेशंस आर एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस विया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर केबल। मीन्स आप अपने यहाँ पे बैठे हुए किसी और जगह पे अपने डाटा को सेंड कर रहे हो किसी भी मीडियम के थ्रू। वो मीडियम क्या हो सकता है, वो मीडियम आपकी वायर हो सकती है, आजकल तो वाईफाई भी है, वाईफाई के ज़रिए भी आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्क जो हैं वो पूरे इंटरनेट के ऊपर जो कंप्यूटर्स का एक कलेक्शन है, मतलब सबके घरों में या ऑफिस में कंप्यूटर पड़े हुए हैं, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर जो कि मिल के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कोऑपरेट करवाता है, वो एक नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क्स को बनाने के लिए हमें किसी एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। वो सेंट्रल डिवाइस जो है, जितने भी कंप्यूटर साथ में लगे हुए होते हैं उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क हमारे पास कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो किसी भी डिवाइस के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, उसको हम नेटवर्क्स कह रहे होते हैं। तो नेक्स्ट अब हमें इसकी डेफिनेशन का पता चला कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है, कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपने डाटा को सेंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन है। तो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क में कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जो आपस में चीज़ें शेयर कर रहे हैं, किसी भी डिवाइस के थ्रू वो लगे हुए हैं, किसी भी डिवाइस के ज़रिए वो मैनेज हो रहे हैं, तो वो नेटवर्क्स हैं। उसके बाद फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स, द इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन 4 फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स। जो हमारी डाटा कम्युनिकेशंस हैं उसके 4 फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि होने चाहिए उसके। सबसे पहला जो है वो डिलीवरी है, मीन्स आप अपने डाटा को डिलीवर कर रहे हो तो आपने करेक्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, जो भी उसकी डेस्टिनेशन है जहां आप भेजना चाह रहे हो, रिसीविंग साइड जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। और एक्यूरेसी का मतलब है कि कोई भी एरर ना आए, जब आपने अपने डाटा को सेंड किया है तो बीच में कोई एरर ना आए, डाटा को कोई चेंज ना कर सके, डाटा को कोई डुप्लीकेट ना कर सके या डाटा को कोई मिस ना करे। ठीक है, तो एक्यूरेसी के साथ आपने अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है। उसके बाद टाइमलीनेस है, मतलब आपने डाटा को लेट डिलीवर नहीं करना, आपने विद इन टाइम जो है उसको डिलीवर करना। एक ऑर्डर के अंदर जो उसका रियल टाइम है ट्रांसमिशन का, उसके अंदर आपने अपने डाटा को सेंड करना है। उसके बाद है जिटर। जिटर्स जो हैं पैकेट्स की वेरिएशन होती हैं अराइवल टाइम के ऊपर, वो जिस टाइम के ऊपर पैकेट आ रहे हैं उसमें वेरिएशन हो जाती है, उसमें चेंज हो जाता है।
इसमें क्या होता है कि अगर हम लोगों ने पहले से सपोज किया होता है कि हम लोग 20 सेकंड के अंदर अपना डाटा सेंड करेंगे, लेकिन कुछ पैकेज जो हैं वो 20 सेकंड में जा रहे होते हैं, कुछ पैकेज जो हैं वो 30 सेकंड का डिले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि पैकेट्स के आने का जो टाइम है उसमें वेरिएशन आ रही है, कोई पैकेट 20 सेकंड के अंदर आ रहा है, कोई पैकेट 30 सेकंड के अंदर आ रहा है। इस तरह की जो सिचुएशन है उसको हम लोग जीटर कहते हैं। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि होने चाहिए डाटा कम्युनिकेशंस की, आपको पता होने चाहिए। उससे नेक्स्ट हमारे कंपोनेंट हैं, मतलब 5 कंपोनेंट हैं डाटा कम्युनिकेशन के। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? सबसे पहले मैसेज है, कोई ना कोई मैसेज है जो आप सेंड करना चाहते हो। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब यही था ना कि हमने अपने डाटा को, अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना है इलेक्ट्रॉनिकली, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए उसको एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है। तो सेंड करने के दौरान हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपका मैसेज होना चाहिए जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, उसके बाद एक सेंडर कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक रिसीविंग कंप्यूटर होना चाहिए जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, उसके बाद कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए ना, कोई तो मीडियम होना चाहिए जो आपका डाटा लेके जाएगा। उसके बाद प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए कि किन रूल्स के तहत आपका डाटा जो है वो जाएगा। अब इनको बारी बारी देखते हैं। मैसेज जो है कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह को भेजना चाहते हो। मैसेज में आपके कोई लिखा हुआ टेक्स्ट हो सकता है, कोई लेटर, कोई रिपोर्ट, कुछ भी, या पिक्चर्स वगैरह आप सेंड करना चाहते हो, या कोई अपनी ऑडियो या फिर अपनी कोई वीडियो आप सेंड करना चाह रहे हो। मैसेजेस जो हैं वो इस तरह से हो सकते हैं, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप देना चाहते हो। सेंटर क्या है? सेंडर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है, मतलब सेंड करने वाला तो कोई यूज़र ही होगा ना, तो वो यूज़र डिवाइस को यूज़ करेगा, किसी कंप्यूटर सिस्टम को या लैपटॉप को यूज़ करके। मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे डाटा को सेंड कर रही होती है। ये कोई कंप्यूटर हो सकता है, ये जो सेंडर है वो कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई वर्क स्टेशन या टेलीफोन हैंडसेट हो सकते हैं जिसके ज़रिए हम लोग अपने डाटा को जो डाटा को सेंड करेगा। रिसीवर जो है, अब दूसरी साइड जिसने हमारा मैसेज रिसीव करना है वो भी कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई वर्क स्टेशन या टेलीफोन वगैरह हो सकते हैं। सेंडर क्या करेगा कि मैसेज जो भी था, जो ऑडियो वीडियो या कोई टेक्स्ट था, उसने सेंडर के थ्रू सेंड किया, तो रिसीवर क्या है, उस ऑडियो वीडियो को रिसीव करेगा। अब इसको सेंड करने के लिए हमें कोई तो चीज़ चाहिए होगी, कोई वायर चाहिए होगी या कोई वाईफाई का सिस्टम चाहिए होगा। कहता जो ट्रांसमिशन मीडियम फिजिकली पाथ होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी को कॉल कर रहे हैं टेलीफोन के ऊपर, तो हमारी किस तरह से दूसरे सेल के ऊपर हमारी कॉल कनेक्ट होती है, कोई ना कोई मीडियम तो है। हम लोग अपने मोबाइल के अंदर सिम को डाले हुए हैं, सिम के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो सिम के जो सिग्नल्स हैं, जो टावर लगे हुए हैं, वो एक टावर दूसरे टावर तक, दूसरा अगले टावर तक, इस तरह सारे टावर्स मिलके वो हमारा मीडियम है। तो वो हमारी जो कॉल है वो दूसरे बंदे तक पहुंचा रहे हैं जिसको हम कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी हमें ऐसा ही करना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू के को हमने डाटा सेंड करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो उसके लिए कोई मीडियम यूज़ होगा, ठीक है, उसके लिए इंटरनेट यूज़ होगा। इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमें वायर्स यूज़ करना पड़ेंगी। वायर्स की 3 टाइप होती हैं, ट्विस्टेड पेयर वायर होती है, कोएक्सियल केबल होती है, या फिर कॉपर वायर होती है, या फिर इसके अलावा आप वाईफाई के थ्रू भी, ठीक है, रेडियो वेव्स के थ्रू भी, सिग्नल्स के थ्रू भी डाटा को सेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारा मीडियम है। प्रोटोकॉल्स क्या हैं? प्रोटोकॉल रूल हैं, वो रूल जो कि हमने बनाए हुए हैं अपने डाटा को सेंड करने के लिए। ये रूल जो हैं वो दोनों डिवाइसेस, सेंडर और रिसीवर, ये दोनों इन रूल्स को फॉलो कर रही होती हैं, तब जाके हमारा डाटा जो है वो कम्युनिकेट हो रहा होता है। इससे नेक्स्ट हम ट्रांसमिशन मोड को भी आज के ही पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं, उससे नेक्स्ट फिर हमारी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कुछ। ट्रांसमिशन मोड, 3 तरह के मोड हैं डाटा कम्युनिकेशन में जिसके थ्रू हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा सिंप्लेक्स मोड है। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि एक डाटा एक सेंडर है, एक रिसीवर है। जो सेंडर है वो एट अ टाइम सिर्फ डाटा को सेंड कर सकता है, मतलब एक टाइम में एक जगह से दूसरी जगह ये एरो शो कर रहा है कि इधर से डाटा इधर जा रहा है, ये सबसे सिंप्लेक्स मोड है। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि एक टाइम में ये इसको सेंड कर सकता है, दूसरे टाइम में ये इसको सेंड करता है। मतलब क्या, इसमें सिर्फ फर्स्ट वाले में हमने सिर्फ डाटा सेंड किया है, ठीक है, हमें वापस में कुछ नहीं मिला। लेकिन इसके अंदर क्या है कि पहले एक कंप्यूटर डाटा सेंड कर लेगा, दूसरा कंप्यूटर बाद में फिर डाटा इसको सेंड कर सकेगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। उसके बाद लास्ट पे थर्ड वाली टाइप इसकी है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि दोनों
कंप्यूटर, सेंडर और रिसीवर एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एट अ टाइम एक दूसरे को डाटा सेंड कर रहे होते हैं, इनको कोई बैरियर वगैरह नहीं आता। इसमें क्या होता है कि एक ने पहले डाटा सेंड करना है, दूसरे ने वेट करना है, जब इसने रिसीव किया फिर ये दोबारा से इसको सेंड कर सकता है। ठीक है, तब तक ये वेट करेगा। इसमें क्या है, दोनों साइमल्टेनियसली डाटा सेंड करते हैं। और इसमें क्या है, ये जो सिंप्लेक्स मोड है इसमें सिर्फ एट अ टाइम एक ही कंप्यूटर सेंड करेगा, एक ही कंप्यूटर दूसरे को सेंड करता है जिस साइड पे हम लोग कनेक्शन बना लें। बस आज का लेक्चर इतना ही। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोगों ने डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की डेफिनेशन देखी, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी देखें करैक्टरिस्टिक्स देखे, डाटा कम्युनिकेशन के 4 करैक्टरिस्टिक्स। उसके बाद उसके कंपोनेंट देखे कि कौन कौन से कंपोनेंट है जिनसे हमारा जो है कम्युनिकेशन हो रही होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसमिशन मोड देखे, 3 थी टाइप्स ट्रांसमिशन मोड की, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड। आई होप कि आपको उनकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो हैं अपने बाकी के टॉपिक जो कि हमने इसमें बनाए हुए हैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।